सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इत्र नगरी कन्नौज की ओर हम रुख करेंगे। जी हां, खबर इत्र नगरी कन्नौज से है, जहां कूड़ा निस्तारण प्लांट में रविवार की शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। देर रात लगी आग से उठने वाला धुआं आसपास के लिए मुसीबत बन गया। आग फैली तो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलने का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद किसान खुद अपने संसाधनों से आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट सालों से चला नहीं है। यहां कूड़ा कम करने के लिए अक्सर आग लगाई जाती है। आपको बता दें कि इत्र नगरी में कूड़ा निस्तारण प्लांट सपा सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। करोड़ों रुपए लगाकर बनाए गए इस प्लांट पर कचरे से खाद बनाई जानी थी, लेकिन शुरू में कुछ दिन चलने के बाद ये प्लांट ठप पड़ गया, जिसके चलते प्लांट में कूड़े के ढेर लगने लगे। कूड़े के ढेर लगे तो आसपास के इलाकों में दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया। देर रात यहां प्लांट में जमा कूड़े के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कूड़े से उठने वाले धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो सभी घर से भाग खड़े हुए। आग फैली तो सूखी खड़ी गेहूं की फसल जलने का खतरा बढ़ गया। ये देख किसानों ने नलकूप चलाकर खुद ही आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग की सूचना पर पहुंचे सभासद मुस्तहसन ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। जानकारी पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। गेहूं की फसल में आग न लग जाए, इसको देखते हुए किसान आसपास डेरा डाले रहे। इस मसले पर सभासद मुस्तहसन ने क्या कुछ कहा, पहले तो आप वो सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? जी, मुस्तहसन सभासद। रात के अंधेरे में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें 9 बजे से पहले सूचना मिली थी कि यहाँ के ऊपर खाद फैक्ट्री में, जहाँ पे कूड़ा डंप होता है पूरे नगर का, उसमें आग लग गई है और आग भयावह रूप लेती जा रही थी। और उससे मिले हुए ये सैयद मोहम्मद में यहाँ पे सबकी खेती है। दलित बस्ती ये पूरी बसी हुई है और इनकी खेती है। रोजी रोटी का इनका एक ही जरिया था और गेहूँ पूरी तरीके से पक चुका है। अगर ये आग का रुख, हवा का रुख अगर थोड़ा सा बदलता तो ये पूरी आग से पूरी खेती खत्म हो जाती और ये साल भर भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके जरिया और कोई दूसरा नहीं है कमाने का। चारा है इन लोगों ने फायर सर्विस को सूचना नहीं दी? हाँ, हमने जैसे हमें सूचना मिली, चूँकि आग लगी हुई थी, ये 5 और 6 के बीच में आग लगी हुई थी, तब से यहाँ के ऊपर संबंधित जो खाद फैक्ट्री के लोग हैं उनसे लोग पास गए। लोगों ने कहा और उन्होंने उस पर कोई प्रयास नहीं किया। और उसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो हमने फायर ब्रिगेड को 2 कॉलें लगाई 101 नंबर पर, लेकिन वो कॉल निष्क्रिय है, यानी 108 की तरीके 112 की तरीके वो भी काम नहीं करती है। तब हमने अन्य सोर्स से किसी तरीके से फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट में किया, तब गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद में छोटी सी गाड़ी है जिसका पानी कैपेसिटी बहुत कम थी और उन्होंने आग पे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फिर भी नहीं बुझ पाई। तो यहाँ के मुकामी लोग जिनके खेत यहाँ के ऊपर हैं, एक बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उन्होंने अपना ट्यूबवेल चालू करके और हाथों से बाल्टियों से भर भर के पानी डाल के अपने खेतों की तरफ तो आग को रोक लिया कैसे भी करके, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। और ऐसा उम्मीद है कि अगर ये दमकल की गाड़ियाँ और पानी सरकार ने अगर कोई इंतजाम इस पर ना किया तो ये रात में आग और बढ़ सकती है। तो इतना बड़ा ढेर कैसे लग गया है कचरा प्लांट पे? ये उसकी वजह ये रही कि यहाँ पे जब खाद फैक्ट्री खोली गई थी तो नगर का जो कूड़ा निकलता था उससे खाद बनना थी, लेकिन पिछले 1 साल से बिल्कुल यहाँ की मशीनें निष्क्रिय पड़ी हैं, फ्री की बंद पड़ी हुई हैं और यहाँ के ऊपर सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर यही खाद यहाँ बनने लगे तो इससे सरकार का फ़ायदा भी होगा और ये कूड़ा भी नहीं रहेगा। इससे एक तो गंदगी है। जब ये फैक्ट्री बनी थी ये बिल्कुल इंटीरियर एरिया में थी, आउट में थी, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और इसके आसपास तमाम आबादी भी बस गई है। अब ये आए दिन लोगों को नुकसान और खतरा बना रहता है। बीमारी इससे बहुत बढ़ रही है, जिससे ये कूड़ा पड़ने लगा है। जिम्मेदार अधिकारियों से क्या आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर कूड़ा निस्तारण के लिए या तो कई मशीनें लगाई जाएँ ताकि जितना रोज़ का रोज़ कूड़ा आ सके उसका निस्तारण हो सके, इससे खाद बन सके, या फिर ये खाद फैक्ट्री यहाँ से हटाकर कहीं इंटीरियर एरिया में, आउट एरिया में कहीं ले जाया जाए, जहाँ के ऊपर आसपास के खेती बाड़ी और आबादी को नुकसान न पहुँच सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहिनी है। यहाँ जंगल में अंधेरे में क्यों खड़े हैं? ये देखिए ना, आग लग रही है, हमारे खेत में गेहूं खड़े हैं, ये सब बचाते बचाते तो बचा पाए हम। तो आग लग रही है, आपने किसी को सूचना नहीं दी? यहाँ कोई देखने सुनने वाला ही नहीं, किसको बोलते। रात का समय था। तो अभी तक फायर सर्विस को किसी ने सूचना दी है? हमको तो नहीं पता दी कि नहीं दी सर, पता नहीं, यहाँ आए दिन लगती रहती आग।
आग बुझाने वाली कोई मशीन आई है? इतनी देर से हम लोग बोलते रहे तब जाकर कहीं एक दो मशीन आई है बड़ी मुश्किल में। तो ये आग कहाँ पर लगी है? ये हमारे गेहूं के खेत के पास में लगी। नहीं तो कोई यहाँ पे क्या कोई प्लांट वगैरह है, कचरा लग रहा है कैसा? यहाँ प्लांट है सर, लेकिन आए दिन आग लगाई जाती है, लेकिन मानते नहीं। नहीं तो यहाँ पे क्या प्लांट का बंद है जो इतना कचरा इकट्ठा है? मशीन चलती नहीं, प्लांट बंद ही रहता है, इसी वजह से कचरा इकट्ठा हो गया होगा, किसी ने लगा दी होगी। लगा ही देते हैं हर समय। तो ये प्लांट कब से बंद है? काफी दिन का है, हमें लग रहा है कि सालों हो गए, मशीन तो नहीं चलती है। वहीं इस मामले पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिबू सैनी इस समय हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़े हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शिबू सैनी जी, क्या है पूरा मामला? खाद बनाने के लिए पूरे का प्लान बनाया था, जिसमें का इंतजाम किया गया, ना कोई इंतजाम किए गए। इससे लगातार आग लगती है, स्थानीय लोगों में आक्रोश प्राप्त है इससे लेकर। अगर देखा जाए तो जो कहा जा रहा है कि जो ये कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट बनाया गया था, ये सपा सरकार के समय बनाया गया था, तो तब से लेकर आज तक इस जो प्लांट की बात करी जा रही है, वो प्लांट संचालित करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? किस वजह से प्लांट का संचालन रोक दिया गया? मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, वहाँ पर बात की गई, लोग पहुंचे, वहाँ पर दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम आई, वहाँ पर एक गाड़ी लेकर आग बुझाने की प्रक्रिया की गई। फिर उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी आ गई। स्थानीय लोगों में जो रखा है, लोग स्थानीय लोग सांस लेने के लिए मजबूर है। अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण करने के लिए जो प्लांट बनाया गया था, उसकी शिकायत क्या कभी उच्चाधिकारियों से नहीं की गई है कि इसे जल्द से जल्द चालू करवाया जाए? कई बार उच्च अधिकारियों भी स्थानीय लोगों ने शिकायत की है पूरा हटाने के लिए यहाँ शहर से। अभी तक आला अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया इस मामले को लेकर। अच्छा, ये जो आग लगी है, इस आग के लगने का कोई कारण पता चल पाया है कि किस लापरवाही की वजह से ये आग लगी है? स्थानीय लोगों का कहना है कूड़ा दूर द्वार से आता है, किसी कुछ घर में से निकलता है, उससे रहता कूड़ा, उससे आग अचानक लग गई। इसकी पुष्टि नहीं पड़ी किसने लगाई है, अचानक लगी है। यानी कि अभी पूरी तरीके से ये जानकारी कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से आग लगी है। बेसिकली देखा जाए तो शिबू जी, यहां पर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि इस जो आग लगी घटना है, इसके अलावा किसान अपनी फसलों को बचाने में लगे रहे, तो क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका है अभी तक या नहीं? आपको बता दें, जहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने लगातार आग बुझाने के लिए गाड़ियां भेजी थी और नगर पालिका के कर्मचारी भी भेजे। मौके पर काफी लोगों ने आग पर काबू पाया रात में। यानी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फाइनली काबू पा लिया गया है। जी जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिबू सैनी जी। देखा जाए तो सरकारें बदला करती हैं, विभिन्न सरकारें अपने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रकार की योजनाएं चालू करती हैं। इसके अलावा कई सारे प्लान्स और कई सारी नीतियों को भी लागू करती हैं, जिसकी वजह से जनता को फायदा हो सके। मगर जब सरकार बदलती है तो पुरानी सरकार की योजनाएं, पुरानी सरकार के लगाए हुए प्लान्स या फिर पुरानी सरकार की बनाई हुई नीतियों पर आने वाली सरकार या आगे जो कार्य करने वाली सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और जनता के पैसों का पूरी तरीके से बर्बादी भी होती है पैसों की। और इस पर हर सरकार को ध्यान देना होगा कि अगर पिछली सरकार ने कोई कार्य किया है या किसी अन्य पार्टी की सरकार ने कोई कार्य किया है, तो जाहिर सी बात है वो कार्य जो है वो जनता का कार्य है, किसी पार्टी विशेष का कार्य नहीं है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है और इस मामले पर प्रशासन को भी बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया तो जाहिर सी बात है सरकारें बदला करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थानीय लोगों को हमेशा उसका लाभ मिलेगा और ये प्लांट भी प्रशासन अगर उस पर अपनी निगाहें गड़ा दे तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा और इस प्रकार की जो आगजनी की घटनाएं हैं इससे भी बचा जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।